हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा 4th या 5th में चला गया है या जो बच्चा अभी 6th में जाने वाला है और लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं गया है, तो उस समस्या का क्या समाधान है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। क्योंकि जो बच्चे लास्ट ईयर 4th में जाने वाले थे या वो 4th अब पिछले साल क्लियर कर चुके हैं ऑनलाइन में और अब 5th में जाने वाले हैं या 5th से 6th में जाने वाले हैं, तो उन बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा है, उनका लेवल बहुत ज्यादा वीक हो गया है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऑनलाइन में। तो उन बच्चों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या सॉल्यूशन है कि उन बच्चों को अच्छे से पढ़ना आ जाए या उनको कुछ समझ आ जाए या उनको इंटरेस्ट रहे कि वो पढ़ाई अपने अच्छे से कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा जब ऑनलाइन पढ़ रहा है तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैम स्कूल से वीडियो बनाकर भेज रही है या ऑनलाइन भी पढ़ा रही है लाइव भी बच्चों को, और बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चा जब क्लास में होता है तो बच्चा क्या करता है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो तुरंत मैम से पूछ लेता है कि मैम इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, या मुझे ये समझ में नहीं आया, आप दोबारा बता दीजिए प्लीज। लेकिन ऑनलाइन में वो बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मैम ने अपना काम खत्म किया क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, लॉकडाउन है और स्कूल में बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है इस समय, तो बच्चों को उसने उनको आधे घंटे का या 1 घंटे का जो टाइम मिला है उसी में अपना सब्जेक्ट उनको पढ़ाना है। उन्होंने समझाया या कुछ मीनिंग लिखाए बच्चों को इंग्लिश या हिंदी में, या कुछ प्रश्न उत्तर लिखवाए और बच्चों को वो अपनी कॉपी में लिखने हैं। उस समय क्या होता है कि मैम ने तो अपना काम कर दिया लेकिन बच्चे लिखते भी नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हम बाद में लिख लेंगे, ऑनलाइन ही तो है, मैम पीडीएफ भेज देगी और हम बैठकर बाद में कर लेंगे। तो आपको बच्चों की इस आदत को सुधारना होगा। 4th 5th की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। 4th 5th और 6th ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 1st to 3rd जो क्लास होती है वो बच्चों का एक प्रोसेस जो चलता है उसमें उस पीरियड में रहते हैं बच्चे। क्योंकि बच्चा जब नर्सरी, एलकेजी और एचकेजी इन तीनों क्लासेस को पास करके 1st में आया है, तो इन तीनों से रिलेटेड ही, जैसे नर्सरी में बच्चे ने अल्फाबेट सीखे, ठीक है, 1 to 20 या 30 तक नंबर काउंटिंग सीखी, उसी से रिलेटिव बच्चे को एलकेजी में सिखाया जाता है कि बच्चे की जो काउंटिंग है वो आगे बढ़ा दी जाती है, 1 to 100 कर दी जाती है। बच्चों को बड़ी वाली एबीसीडी नर्सरी में आ गई है तो स्मॉल लेटर सिखा दिए जाते हैं। बच्चे को अ से अह तक सिखाया जाता है नर्सरी में, तो क से ज्ञ तक एलकेजी में सिखा दिया। तो इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ता है। बच्चा जब एचकेजी में या यूकेजी में आ रहा है तो बच्चों को जब शब्द बनाने आ जाते हैं उन शब्दों से रिलेटिव उनको मात्राएं सिखाई जाती हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पर ये मात्राएं फर्स्ट से भी सिखाई जाती हैं। तो एचकेजी और फर्स्ट बिल्कुल सिमिलर रहते हैं। जब बच्चों को फर्स्ट में थोड़ा बहुत जो उनका क्लियर होता है उसी से आगे सेकंड और सेकंड से आगे थर्ड, ये चीजें एक साथ रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। 1st to 3rd इनका प्रोसेस सेम रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 4th में आता है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो उसे क्लियर करने बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि 1st to 3rd में क्या होता है, जैसे ग्रामर सिखाई तो ग्रामर बेसिक सिखाई जाती है, उन्हें सिंपल सिखाई जाती है, बेसिक सिखाई जाती है, जो बच्चों को इंट्रोड्यूस कराई जाती है, ठीक है। बच्चे उससे इंट्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर कि हमारे अंदर हमको ये ग्रामर भी पढ़नी है, ये ग्रामर की बुक होती है, इसमें हमें इज एम आर लगाना है। लेकिन जैसे ही बच्चा 4th में जाता है ग्रामर वाला पोर्शन हार्ड हो जाता है। बच्चों को वाज, वर, हैज, हैव ये सब चीजें आ जानी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे को क्या करे, बच्चा इसके लिए क्या करे, बच्चा तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है। बच्चा सुबह उठा, बच्चे का रूटीन, आपको सबसे पहले बच्चे का रूटीन सेट करना पड़ेगा। और वो कौन करेगा, वो पेरेंट्स करेंगे। पेरेंट्स बोलते देते बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो, ऐसे कहने से बच्चा नहीं पढ़ेगा। बच्चे को सुबह आप 3 या 4 घंटे बोलो क्लास ले लो, उसके बाद उसको सारा दिन बोलो बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो पढ़ो, तो ऐसे पढ़ाई नहीं करेगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बच्चे के साथ आपको बैठना पड़ेगा। बच्चे के लिए क्लास बिल्कुल नहीं है ना, नई क्लास है, उसको न्यू क्लास के बारे में आपको बताना पड़ेगा। पहले बच्चा स्कूल जा रहा था, स्कूल में मैम उसको इंट्रोडक्शन करवाती थी हर सब्जेक्ट का कि बेटा मैं ये सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगी, ये सब्जेक्ट आपका एसएसटी का है, ये सब्जेक्ट आपका साइंस है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी और इस सब्जेक्ट में हम इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। मैम रीडिंग लगवा रही है बुक की, मैम बच्चों का क्वेश्चन पुटअप कर रही है, तो ये सब काम अब आपको घर पे करना पड़ेगा। अगर आप घर पे ध्यान दोगे
तो आपका बच्चा भी अच्छा कर पाएगा। आप इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, अगर आप खुद पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा ट्यूशन टीचर ढूंढ के रखिए जो बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे, टाइम पास ना करे, कॉन्सेप्ट क्लियर करे, बच्चे को अच्छे से समझा दे। अब मुझसे किसी ने पूछा कि मैम 4 to 6 को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या पढ़ाएं। 4 to 6 उनके पास बुक्स होती है, सारे बच्चे बुक्स लेकर आ रहे हैं। अगर उनके पास बुक्स नहीं है तो आप ही अपने पास से बुक्स क्यों करिए, है ना, बुक्स को ढूंढ कर रखिए, या कोई पुराने बच्चे हो आपके पास, उनसे उनकी बुक ले लीजिए, क्योंकि ग्रामर, मैथ्स, साइंस, एसएसटी लगभग सेम रहती है। हर साल आप बुक्स चेंज कर दोगे, लेकिन जो बुक्स के अंदर लेसन रहते हैं या चैप्टर रहते हैं वो सेम ही रहेंगे। वही आपको एसएसटी में अर्थ के बारे में, सन के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में समझाना होगा, ठीक है। ऐसे साइंस में लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, नेचर के बारे में ये सब चीजें आती हैं, तो बुक के आगे पीछे हो सकते हैं लेसन, लेकिन सेम बुक रहती है। मैथ्स में आपको 4th में क्या पढ़ाना है, वो आपको प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये चीजें आगे बढ़ती जाती है, तो आपको इनको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को घर पे पढ़ा रहे हो तो बच्चे की जो पीडीएफ आ रही है स्कूल से सारे सब्जेक्ट में, मैथ्स को छोड़ के और ग्रामर को छोड़ के बाकी जो पीडीएफ आ रही है, आप बच्चे को अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे को पहले पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दीजिए कि बेटा इस चैप्टर में ये कहना चाह रहा है, ये बात लिखी हुई है। जब बच्चों को अच्छे से चैप्टर समझ आ जाए तो उसमें जो हार्ड मीनिंग होते हैं उसको मार्क कर दीजिए और उसका मीनिंग ऊपर हिंदी में लिख दीजिए बच्चों को पेंसिल से, और उनको वो लर्न करवाइए कि इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। उसके बाद जो उनको क्वेश्चन आंसर कराए होंगे वो क्वेश्चन आंसर उनको आप लर्न करवाइए, ठीक है, या घर से लर्न करने के लिए दे दीजिए कि कल मैं आपसे ये सुनूंगी। और अगर आप घर पे ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं पेरेंट्स, तो उनको क्वेश्चन आंसर को उनको बोलिए कि बेटा आधे घंटे में आप मुझे 2 क्वेश्चन लर्न करके बताओ। आप पहले उसका मतलब जरूर बताना बच्चों को, समझाना जरूर बच्चों को कि ये क्वेश्चन है, इसका ये मीनिंग है, ये कहना चाह रहा है, तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि क्या कर रहे हैं कुछ पेरेंट्स तो टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारा बच्चा पढ़ा ही नहीं रहा है, ऑनलाइन में बिल्कुल सत्यानाश हो गया है ना, कोरोना ने ये कर दिया है और लॉकडाउन की वजह से हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन अब तो आपके पास आपका बच्चा पूरा टाइम है, आप अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। पहले वो स्कूल जा रहा था, स्कूल में बच्चों का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, ये बात सही है, लेकिन अब तो पूरा बच्चा पूरा टाइम आपके पास है। आप उसे अच्छे से पढ़ाइए ना, आप उसे पूरा दिन मत बोलिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप ओनली 2 आवर्स, 1 आवर्स आप सुबह ले लीजिए, 1 आवर्स आप शाम को ले लीजिए, है ना। और उसमें बच्चों को जो पीडीएफ आई है, ये जो मैम ने स्कूल में समझाया है, उसे आप रिपीट करवाइए, वापस से उस चीज को समझाइए, उनको लर्न करवाइए, उनका मीनिंग बताइए कि बेटा ये कहना जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है और आपको ये मतलब समझ में आ गया है, तो आपको इसका ये आंसर लिखना है। अब आप इसको लर्न करो। अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको लिख के लर्न करो, क्योंकि कुछ बच्चों को ये होता है कि जैसे वो लर्न करते हैं तो वो रटते हैं उसको, और रटने से क्या होता है, आप जोर जोर से उसको बोल बोल के रटोगे तो आधा तो आपके दिमाग में जाएगा और आधा बाहर निकल जाएगा, वो नहीं समझ में आ रहा क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप उसका मतलब समझाइए, उसके बाद उसको लिखने के लिए दीजिए कि आप इसको रिपीट करो, 2 या 3 बार रिपीट करेगा और बच्चे को वो चीज लर्न हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि बच्चे को जब 4th में आता है तो उसकी राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, प्रार्थना पत्र, अपने फ्रेंड को इनविटेशन लेटर, ऐसी चीजें बहुत सारी आ जाती है, ठीक है। तो आप उनको, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन बच्चों के लिए आप कोई टॉपिक दे दीजिए, उनको प्रैक्टिस करवाइए कि इस टॉपिक पे बेटा मुझे 10 लाइन लिख कर दिखाओ कि आप क्या क्या लिख सकते हो, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, आपको क्या क्या, कहाँ तक बच्चा सोच सकता है, मुझे लिख कर बताओ। उनको इजी टॉपिक दे दीजिए, ठीक है। जब बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस हो जाए और बच्चों को समझ आ जाए कि मुझे इसके बारे में लिखना है या मुझे ये वाली चीज लिखनी है ना, उसके बाद उन्हें वो पत्र लर्न कराएगी। बेटा पहले पत्र होते थे, हम भी पत्र लिखते थे, आपको भी ऐसे पत्र लिखना है। अगर आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है या हिंदी में प्रधानाचार्य को लिखना है तो आपको टॉपिक कैसा डालना है, आपको नीचे लाइनिंग में क्या लिखना है, उसके नीचे अपना नाम लिखना है, तो आप ये उनको घर पे सिखाइए। आपको अभी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप सोचे ना कि कोई बात नहीं, लॉकडाउन खुलेगा जबकि जब देखी जाएगी, है हमारे बच्चे को जितना आता है ठीक है, बच्चा पास तो हो ही रहा है और स्कूल की पढ़ाई कर ही रहा है, कोई बात नहीं बाद में सीख लेना। नहीं,
4th, 5th, 6th क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय इन बच्चों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। 1st, 2nd, 3rd में बच्चा होता है वो उस समय लर्निंग पीरियड में होता है, बच्चा सीख रहा होता है। लेकिन 4th में आते आते बच्चे को बहुत सारी चीजें आ जानी चाहिए, क्योंकि 4th और 5th कनेक्टेड होती है। 4th में जो चीज सिखाई जाती है वो लगभग 5th में भी होती है। उसके बाद 6th में आते ही आपका लेवल और हाई हो जाएगा। क्यों? कि आपकी साइंस की जो एक बुक होती है वो 3 बुक हो जाती है। आपकी SST जो एक होती है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये अलग अलग, सिविक्स अलग अलग हो जाती है। तो आपको इन चीजों को भी मैनेज करना पड़ेगा 6th क्लास में। इसलिए आप बच्चे के ऊपर अभी से ध्यान दीजिए, बच्चे को अभी से समझाइए। ये नहीं कि मेरी वीडियो देखे और आप लोग लेकर बैठ गए बच्चों को, भी ये नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन बच्चों को आप अभी से, जैसे आपका बच्चा इस साल 4th में गया है तो आप उसको भी एकदम से 4th का में स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए कि उसको बुक रीडिंग करनी आती है, उसको हिंदी पढ़नी आ रही है प्रॉपर, उसे इंग्लिश रीडिंग करनी आ रही है, उसे मीनिंग्स का मतलब पता है कि मीनिंग क्या होते हैं, उसे सम्स आते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन या प्रॉब्लम सम्स जो उसके 3rd क्लास में थे वो उसको भी 4th में कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है। अगर वो चीज क्लियर नहीं है तो आप पहले उन चीजों को क्लियर कीजिए। उनको मल्टीप्लिकेशन के सम दे दीजिए, डिवाइड के सम दे दीजिए, प्रॉब्लम सम दे दीजिए कि बेटा ऐसे करके दिखाओ आपको कितना आता है। तो जब बच्चों की चीजें क्लियर होंगी तभी वो बच्चे को 4th में आगे जाके सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा उसका। ठीक है, क्योंकि बच्चे के साथ में भी बहुत दिक्कत है। बच्चा भी मतलब पेरेंट्स तो परेशान है ही से, हमसे ज्यादा बच्चे परेशान है इस समय। हमें उनकी मानसिक स्थिति को भी समझना होगा, क्योंकि मम्मी पापा होते हैं वो तो फिर भी बाहर निकल जाते हैं, पापा बाहर जाते हैं, शॉप जाते हैं या ड्यूटी जाते हैं, मम्मी भी बाहर थोड़ा बहुत निकल गई या मम्मी काम में बिजी हो गई। बच्चा क्या करे सारा दिन, है ना? बच्चा या तो मोबाइल पे गेम खेलेगा या लैपटॉप देखेगा या टीवी देखेगा, क्योंकि बच्चे के पास तो और कोई साधन है नहीं। बच्चे को आप बाहर जाने दोगे नहीं। जब बच्चा स्कूल में होता है तो अगर बच्चे किसी चीज में कमजोर भी है तो वो पास वाले को पूछ कर या उसकी कॉपी में देखकर या मैम से पूछकर उस चीज को सीख लेता है ना? कुछ बच्चे वीक होते हैं, ये नहीं कि सब बच्चों का दिमाग एक जैसा होता है। हाँ, कुछ बच्चों का दिमाग वीक होता है, वो इतनी जल्दी उस चीज को कैच नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब क्लास में वो चीज रिपीट होती है ना, 30-40 बच्चे उस चीज को बोलते हैं या मैम कुछ ओरल कुछ बच्चों से बुलवा रही है या कुछ बच्चों से पूछ रही है, तब वो बच्चा सुन रहा है, उसके दिमाग में वो बातें जाती हैं, वो बच्चा समझता है, लेकिन वो उसे बोल नहीं पा रहा है, वो उसे लिख नहीं पा रहा है ना? तो इन चीजों को आपको, कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो 4th to 6th में आपको ये करना पड़ेगा कि आप घर पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को चैप्टर समझाइए अच्छे से, और बच्चों को जो स्कूल में मैम ने बुक फिल करने के लिए दिए या क्वेश्चन आंसर दिए उनको लर्न करवाइए। उनको इंग्लिश ग्रामर में और मैथ्स में कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप SST भी लर्न करवा दोगे, आप साइंस में भी लर्न करवा दोगे, इंग्लिश में लर्न करवा दोगे, रीडर में, हिंदी रीडर में लर्न करवा दोगे। लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर होती है जो उनके आगे चल के बहुत काम आएगी, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, इंग्लिश ग्रामर बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना टेंस में बहुत जरूरी है। टेंस बच्चों को बहुत जरूरी आने चाहिए, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आते हैं। इस तरह से मैथ्स में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप उन चीजों को भी लर्न करवाइए और ग्रामर और मैथ्स में आप ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीजें उनके आगे जाके बहुत जरूरी है। अगर आप ट्यूशन बच्चों को भेज रहे हैं या घर में ट्यूशन टीचर्स आप पढ़ाने आ रहा है बच्चों को, तो उनको भी यही बोलिए कि आप और चीजों पे तो बच्चों को लर्न करवा रहे हैं या समझा दीजिए, चैप्टर बच्चा खुद कर लेगा, लेकिन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और क्योंकि है ना, बच्चे को 5th या 6th में जाके एक 3rd लैंग्वेज और ऐड हो जाती है, तो बच्चे को वो भी सीखनी होती है, तो बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो आप बच्चे पर अभी से ध्यान दीजिए, ना तो आप खुद परेशान होइए, ना बच्चे को ज्यादा टेंशन दीजिए, और सारा दिन बच्चे के पीछे मत पड़िए कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अगर आपको कोई बोले सारा दिन कि मम्मा किचन में जाके मेरे लिए ये बना दो, मम्मा अभी ये बना दो, मम्मा ये कर दो, तो आपको कितना गुस्सा आता है कि बार बार मुझे किचन में जा जाके कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। उसका भी एक टाइम होता है कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया, शाम को आपने फिर कुछ बच्चों के लिए हल्का फुल्का स्नैक्स बना दिया और रात को डिनर बनाया। तो इस तरह बच्चों की पढ़ाई का भी एक टाइम फिक्स कर दीजिए, उनका एक टाइम टेबल बना दीजिए कि बेटा आपको इस समय जल्दी उठना है, इस समय आपको सोना है, और आपको डेली के 2 आवर्स क्लास की जो होती है, ऑनलाइन क्लास जो होती है बच्चों की सुबह, उसके अलावा 2 आवर्स आपको बच्चों को जरूर देने हैं। और अगर आप खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके पास बैठिए
और उसको तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उसे समझने में भी दिक्कत नहीं हुई। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको और पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे अपनी वीडियो में जरूर दूंगी। ओके देन, थैंक यू, बाय।